तो यहाँ पे ये वही दिन है जब मैंने एक कल जो व्लॉग डाला था ना, वही वाला दिन है। तो वो मैंने खाखरा वाखरा बना के एंड कर दिया था। फिर दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर ये दोपहर को 2-2:30 बजे के करीब ये सब्जियाँ लेके आए थे, 2:30-3 या 4:30, याद नहीं मुझे। तो ये मंडी जाके सब्जियाँ लेके आए थे। तो बस जैसे ही सब्जियाँ घर पे आती है तो हमारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल इनको धोना बहुत ज़रूरी हो गया है, वो भी अच्छे से, फिर धूप लगाना ताकि कोई कीटाणु ना हो। तो इस वजह से, और ये मानते नहीं है, जाके वहीं से लाते हैं। तो फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा डर ही लगता है, मना करती हूँ लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस सही मिलता है तो फिर ये वहीं से लाना पसंद करते। तो ये सारी सब्जियां मैं उस छाँव में मैंने सोचा लेके आ जाती हूँ और फिर इनको धोऊंगी। और बहुत कुछ 10-10 रुपए में आ जाता है, और बल्कि ना इतनी आ जाती हैं कि पूछो मत, के कुछ ना सड़ने सी लगती है, मतलब ख़राब सी होने लगती है। तो बस बेकिंग सोडा के पानी में इनको धो लेती हूँ। और सब्जियाँ आपको मैंने बताया था ना, हमेशा से ही मैं कहती हूँ कि सब्जियाँ का ठेला, सब्जियों की दुकान और सब्जियाँ मुझे बहुत पसंद है। मुझे इतनी पसंद है कि पूछो मत, कि मैं सब्जियों के बीच में ही बैठी रहूँ, इतनी पसंद है। दिल करता है कि ना सब्जियाँ ही बेचने लग जाऊँ, इतनी अच्छी लगती है मुझे। वो पानी जब छिड़कते हैं ना, वो ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे धो धो के बास्केट जितनी भी थी मेरे पास उनमें रख लूँगी सारी सब्जियाँ, बेकिंग सोडा के पानी में धो के। फिर इनको एक बार धूप भी लगाऊंगी, क्योंकि एकदम से पानी से निकाल के थोड़ा सा धूप में भी कीटाणु मर जाता है, धूप की वजह से भी। तो बस एक बार धो के और फिर धूप में इन सबको थोड़ी देर के लिए मैं सब्जियों को सुखा दूंगी। प्राइस अभी बताऊंगी, बहुत सस्ती, बहुत सस्ती आपको लगेगा। आप लोग बोलते हो आपके वहाँ की इतनी सस्ती, वो मंडी में इधर से लो तो महंगी है। तो ये देखिए 25 रुपए की आधा किलो फूल गोभी, 10 रुपए के 3 बैंगन, 25 रुपए के किलो आलू, 20 रुपए की 2 किलो खीरा ककड़ी, और ये जो पत्ता गोभी दिख रही है वो 10 रुपए की है। 10 रुपए के इतने सारे करेले, 10 रुपए की फली इतनी सारी, 10 रुपए के परमल या कुंदरू जो भी आप बोलते, 10 रुपए की मिर्ची, और 10 की आधा किलो शायद भिंडी है, 10 या 20 की। और ये आलू बुखारा है वो है 50 रुपए के आधा किलो, ये थोड़े महंगे। टिंडे भी 10 के, टमाटर पता नहीं कितने के थे, और पालक पुदीना और धनिया 10 का। हमारे चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। अभी टाइम हो चुका है, दोपहर हो गए, 3:30-4 बज रहे होंगे। थोड़ी सी चाय बनाने आई हूँ। ये जाके आए हैं मंडी, और गैस ये जो ना सब ठीक करा के आए। मैंने अभी बताया था ना कि बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, तो फिर रोटी भी कड़क कड़क बनती है। चारों सही करा के आए, 150 में ठीक हुआ। साफ सफाई की होगी वो, तो फिर ये आए हैं। तो मैंने काफ़ी चल चाय भी होगी क्या, तो मैंने कहा हाँ, तो फिर चाय बना रही हूँ। दूध भी लाए तो दूध भी गरम करेंगे। और बस आज सुबह एक व्लॉग किया था, फिर 11:30 ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो ईलू की लेकिन क्लासेस थी तो मैंने आगे चलाया नहीं, और बस अब वापस स्टार्ट कर दिया। तो हाँ, बीच में रेस्ट भी हो गया, बाकी जो कुछ काम थे वो कर लिए। लेबल वेबल करने थे, जो मैंने प्री मिक्स बनाए थे उस पर लेबलिंग करनी थी, तो ये सब किया। अब चलो चाय बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो बस यहाँ पे चाय बन गई थी, और जो सुबह मैंने खाखरा बनाए थे वही मैं चाय के साथ रख दूँगी। तो देखिए, कुछ नाश्ता बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही आप कई तरीके की मठरी वठरी भी बना के घर पे रख लीजिए, नमकीन मठरी और ये सब। तो आपको जो है चाय के साथ कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस टाइम पे थोड़ी सी भूख लग जाती है ना बच्चों को, हस्बैंड को, तो पोहा बनाओ, उपमा बनाओ। तो इन सब की भी प्रीमिक्स मैं आपको बता दूंगी आगे। तो आप लोगों को चाय के साथ या सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी जब मैं प्रीमिक्स आपको बताऊंगी सारे।
तो अभी तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर चाय पीने के बाद बस आइसक्रीम जमाने के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया था। आइसक्रीम केसर वाली, इनकी इच्छा हो रही थी दूध वाली आइसक्रीम की, तो इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, तो इसकी प्रॉपर रेसिपी नहीं दी है। और साथ ही में मेरे पास नींबू रखे थे, तो सुबह को मैंने नींबू का रस निकाल लिया था। सारे नींबू जो होते हैं ना उनका रस निकाल लिया। थोड़े से ऐसे पड़ गए थे, मैं थोड़ा सा ध्यान देना भूल गई, तो सारे नींबू का रस निकाल के और ना मैंने डब्बे में भर के रख लिया था। और ये जो छिलके थे ना, इनको हम पानी में डाल करके 5 मिनट उबाल लेंगे, तो ये होममेड विम जेल या होममेड प्रिल बन जाएगा इससे। तो ये नींबू के छिलकों को वेस्ट ना करें, फेंके नहीं, इस तरीके से पानी में उबाल सकते। वैसे तो आप इनके अचार भी बना सकते हैं, लेकिन छिलके बहुत अच्छे नहीं थे, पीले वाले नहीं थे, इस वजह से मैंने इनको प्रिल बनाना उचित समझा। तो फिर ये सारे धनिया वगैरह आए हुए थे, तो सारा धनिया पालक और सब कट करके साफ करके मैं रख दूंगी। तो धनिया और आता है ना, तो अभी इतना अच्छा आ भी नहीं रहा, और थोड़ा सा धूप में रखो, क्योंकि इनको धोके भी नहीं रख सकते, धूप में रखो तो थोड़ा सा ही मुरझा जाते। तो मैं उसी वक्त जो है चटनी बना लेती। तो धनिया साफ किया, कट किया, और फिर पुदीना को भी इसके पत्ते निकाल करके धो लूँगी, और बस इन दोनों की चटनी बन जाएगी फिर तक, तो वही ख़राब होने से बच जाएगा। और ये पालक भी लेके आए थे, तो पालक को भी तोड़ करके एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी, तो ये काफ़ी दिनों तक फिर ख़राब नहीं होता है, कई दिनों तक। तो बस पालक को भी तोड़कर रख दूंगी, और ये धनिया पुदीना की जो है चटनी बन जाएगी। तो ऐसे एयर टाइट कंटेनर, ऐसा कोई भी डब्बा आपको खरीदने की बाहर से महंगा ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपके बच्चों के जो टिफ़िन बॉक्स होते हैं ना, उससे आप फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसकी भी मैं आपको आगे वीडियो बना दूंगी, थोड़ी क्योंकि पहले मैं बना चुकी हूँ ये वीडियो। तो यहाँ पे बस चटनी के लिए मैंने धनिया पुदीना डाला, हरी मिर्च और ये सब, लाल मिर्च सूखी, और नींबू का रस। देखो इस बॉटल में मैंने नींबू का रस जो है वो निकाल के 2 बॉटल भर गया था, तो रख दिया। तो आगे बस इनको नींबू के छिलकों को उबाल लिया था, ताकि प्रिल होममेड या फिर विम जेल बन जाए, और बहुत अच्छे से बन जाता है यार। अच्छा आगे बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे चटनी भी जो हमारी है वो रेडी हो चुकी थी। अब नींबू के छिलके जो हमने उबाले थे ना 5 मिनट, उनको अच्छे से ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद इनको भी ऐसे निचोड़ लो, पूरा हर छिलके का रस ऐसे निकाल लो, तो और फिर छिलका निकाल दो, इसका हटा दो, और इस पानी को फिर छान लो। तो ये देखिए, इस पानी को हम छान लेंगे। ये सारे नींबू के जो छिलके हैं उनका भी मैंने सत पूरा निकाल लिया है, और इसको हम क्या करेंगे, छलनी की सहायता से छान लेंगे। तो मेरा कुछ ज़्यादा ही बन गया था, वैसे कम बने तो भी आपके पास कम छिलके हो तो कम का भी आप बना सकते हैं, 4-5 छिलकों का। और छिलके का ना बनाना चाहे तो 3-4 नींबू का रस निकाल लीजिए, फिर भी बन जाएगा। तो ये देखिए ऐसा हो गया। तो 1 गिलास मैंने ले लिया इसको, और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, नॉर्मल पानी ले लीजिए वो, और फिर 3 चम्मच हम विम जेल डाल देंगे। विम जेल नहीं होता है वही, आपको बर्तन मांजने के लिए अगर इसको बनाना है तो और ज़्यादा गाढ़ा करना है तो ज़्यादा विम जेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी हो गए थे मेरे, इससे भी बर्तन हो रहे थे। तो ये मैंने 2 से 3 चम्मच डाला, और इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करके इसको बॉटल में भर लिया। थोड़ी बड़ी बॉटल इसलिए ली है क्योंकि इसमें अभी झाग बनेगा। जब मैं मीठा सोडा डालूंगी, बेकिंग सोडा होता है ना खाने वाला सोडा, वो हमें 2 चम्मच डालना है, लेकिन इसके डालते ये क्रिया करेगा, नींबू के साथ इसको जब डालेंगे तो कुछ क्रिया करेगा, तो इसके झाग भटाक से निकलेंगे। तो उसके टाइम पर आप हाथ लगा लीजिएगा और फिर फटाक से ढक्कन बंद कर दीजिएगा, तो हमारा ये झाग बाद में खत्म हो जाएंगे। तो हमारा होममेड जो विम जेल है या प्रिल है वो बन करके रेडी हो जाएगा। ऐसे आप किचन की टाइल्स, गैस और सब कुछ साफ कर सकते हैं, बर्तन भी साफ कर सकते हैं। तो फिर हमारा दूध जो है वो ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इनको ये आइसक्रीम वाली कुल्फ़ी वाले मोल्ड पे डाला। वो वाले पॉप्सिकल्स भी हैं मेरे पास, लेकिन उस पे वो वाली शेप नहीं आती, इसलिए मैंने ये वाले ले रखे हैं। तो ये 3 ही है मेरे पास, तो इस वजह से हम 3 है तो 3 है, और ऐसे करके इसका ढक्कन भी ढक सकते हैं। लेकिन मेरे को लगानी थी डंडी, इसलिए क्योंकि ये मैंने नेक्स्ट डे के लिए बनाई थी। वैसे तो मैं बताऊँ ना, सही में तो नेक्स्ट डे के लिए बनाई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, रात को ही निकला ली थी, फिर कि इनको इच्छा हो रही थी तो उन्होंने निकला ली। तो बस फॉइल पेपर लगाया। ऐसे ही आप आइसक्रीम, कॉफ़ी की वो जो यूज़ एंड थ्रो वाली ग्लासें होती है ना, उस पर भी आप आइसक्रीम जमा सकते हैं। तो फॉइल को लगाया, उसमें से बीच में कट किया, और ये डाल दी हमने आइसक्रीम स्टिक्स। तो ये हमारी कुल्फ़ी बन करके जब जमेगी तो रेडी हो जाएगी। फिर जो वेजिटेबल्स धोई थी, सुखाई थी, वो जगह पे लगा रही हूँ, कुछ को, और कुछ को मेरे को और करेले वगैरह को नमक वमक लगा के रखना था, ताकि नेक्स्ट डे के लिए आसानी रहे। तो बस यहाँ पे ये स्टैंड पे जमा दूंगी। जो वेजिटेबल्स फ्रिज में रखने की नहीं है उनको, और बाकी की फ्रिज में डाल दूंगी। तो टमाटर आजकल फ्रिज में थोड़े से मना कर रहे थे कि बाहर ही रखना, तो फिर मैंने बाहर ही रख दिए। ज़्यादा थे नहीं, 1 किलो ही लेके आए थे क्योंकि सही नहीं मिले इनको। तो यहाँ पे फिर खाने की तैयारी हो रही थी। तो पनीर मैंने होममेड बना रखा था, तो उसकी भुर्जी बनानी थी। तो बस यहाँ पे वही कटिंग शटिंग चल रही है कि प्याज और टमाटर और कट कर लो, और फिर
क्योंकि प्याज टमाटर ऐसी चीज़ें पहले काट के नहीं रख सकते, वो उसी टाइम होता है। तो बस पनीर भुर्जी की रेसिपी तो मैंने आपको दे ही रखी है, तो बस ऐसे फटाफट से बन जाती है पनीर भुर्जी। इसलिए आज मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी, लाना भी भूल गए, तो मैं इनको कहा के बाद में ले आना यहीं से। तो बस फिर शिमला मिर्च नहीं डाली, फिर बस ये पनीर जो था उसको हाथों से ही मैंने तोड़ लिया था। तो बस इसकी पनीर भुर्जी जो हमारी है वो बन जाएगी। तो बस इसकी रेसिपी मैंने पहले आपको बताई थी, इसलिए नहीं बताई है। तो ये पनीर भुर्जी बन गई। फिर मेरे पास कुछ चावल रखे थे तो मैं, और स्प्राउट्स रखे थे, तो मैंने सोचा उनका पुलाव बना लेते हैं। तो तेल लिया मैंने, उसमें राई डाली, हींग डाली और फिर ये प्याज डाल दी कट करके, और फिर मैंने डाली हल्दी और इसे मिक्स कर लिया। फिर थोड़ा सा टमाटर, एक टमाटर छोटा, और फिर उसमें नमक डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और इस तरीके से ये जो स्प्राउट्स रखे थे मेरे पास, जैसे मूंग, मोठ और चने उबले हुए रखे थे, तो ये सब मैंने डाले और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो बाकी के चावल बचे हुए थे, उबले चावल, उनको डाला और बस मिक्स किया। थोड़ी सी हरी चटनी भी डाल दी, गरम मसाला और डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। फिर हरा धनिया डाल दिया। तो हमारा स्प्राउट्स का पुलाव जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो फिर बस खाना लगा रही थी कि पुलाव जो है वो लगाएंगे। फिर पनीर भुर्जी थी और अचार रख लिया था और रायता बना लिया था। पुलाव जब होता है तो थोड़ा सा रायता भी चलता है, वेजिटेबल रायता वगैरह कुछ बना लो तो अच्छा लगता है। तो बस वो थाली लगाई और फिर डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद थोड़ा सा घूमने भी बाहर वॉक करने चले गए थे। ऐसा होता है ना कि यार अभी आ जा नहीं जा सकते, ऐसे कोई मंदिर वंदिर भी नहीं खुला, तो वैसे हमारे रोज मंदिर जाने का था ना, बुधवार जाया करते थे हम, तो मन शांत रहता था। आजकल फिर मन शांत रहता है, हालांकि घर में भगवान को पूज लेते हैं, लेकिन फिर भी यार एक मंदिर की बात अलग होती है, एक अलग शांति मिलती है। तो यहाँ पे घर के आगे ही जो रोड है ना, वहीं पे जो है थोड़ा सा हम वॉक कर लिया था हमने, ताकि रात के समय पर कोई ज़्यादा रहता भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। तो बस अभी सारा काम हो गया था। आज सब्ज़ियाँ आई थी तो सारी सब्ज़ियाँ जो है वो साफ़ की, धोई और कट करके रख दी। कट करने से ये होता है कि एयर टाइट कंटेनर में रख दूँ तो फ्रिज में भी जगह भी बन जाती है और आगे के लिए टाइम की भी बचत हो जाती है, मेहनत की भी बचत हो जाती है। अब टाइम था मेरे पास तो क्यों ना कट कर ली जाए। तो जब भी आपके पास कोई टाइम हो खाली, तो सब्जियां एक पहले लिस्ट बनाइए, फिर आप खरीदिए, फिर उसे संवारिए, फिर पूरा हफ्ते की जो है मील प्लानिंग कर सकते हैं। वो मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये नहीं पता कि पहले जाएगी कि बाद में जाएगी, लेकिन मील प्लानिंग में शेयर करूँगी। उसी वीडियो के लिए सारी तैयारी अभी 2-3 दिन से चल रही है। प्री मिक्स बनाए हैं और सब्जियाँ जब आई तो अब कट वट करके धोकर सब कुछ रखा है। पालक वगैरह हरी सब्जियां जो है वो धोकर नहीं रखनी चाहिए, वरना वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके से अब वैसे तो अब सो जाएंगे, गर्म पानी लेना है, गर्म पानी नहीं लिया है, सोएंगे क्योंकि कल जल्दी उठना है। फिर हालांकि जल्दी उठने की मुझे अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईलू के कोई स्कूल नहीं है, ये भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम फिर भी उठ जाते हैं क्योंकि ये भी 7 बजे से लैपटॉप पे लग जाते हैं, काम अपना करने लगते हैं। ईलू के भी 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो 8 से 12 चलती है लगातार, 10-10 मिनट का गैप होता है। तो बस सुबह से वही बिज़ी हो जाते हैं। फिर भी जितने बजे भी उठो, चाहे तो 6, 6:30, 7 भी उठ सकते हैं, लेकिन हाँ अब आदत हो गई तो इसलिए तो बस उठने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अब आदत है तो उठ जाते हैं। तो बस यही चल रहा है। अभी तो सब घर पे हैं तो यही सब चल रहा है। तो बस यही है। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, जो इनके ऑफिस वाले हैं, मतलब इनको नहीं अभी आप लोग सोचे कि इनको नहीं, बेचारे पता नहीं ऐसे वक्त में जब सबको पैसों की ज़रूरत है और छटनी किए जा रहे हैं लोगों को, ऐसे समय में नौकरी से निकालते जा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे बड़ा सुन के दुख होता है। हर 1-2 दिन, हर 2-3 दिन में छटनी करते जा रहे हैं और पता नहीं वो लोग अपना जीवन कैसे यापन करेंगे, जीविका कैसे चलाएंगे ऐसे वक्त में जब कहीं और जॉब भी नहीं मिल सकती। कितना ऐसा वक्त है कि कहीं जॉब नहीं मिल सकती और ऐसे वक्त में नौकरी से निकालते जा रहे हैं। अच्छे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी निकालते जा रहे हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे उन लोगों के बारे में सोच के बुरा लगता है। और ये भी नहीं पता हमारा भी वक्त आ जाए ऐसा, तो कुछ पता नहीं है।
इतना गलत चल रहा है अभी, इतना गलत चल रहा है कि बहुत अच्छा काम जो कर रहे थे लोग उनको भी छटनी उनकी। और क्या बोले, मजबूर और किया जाता है कि पहले तो आता है कि आप 50% सैलरी में काम कर लेंगे क्या, जब बंदा इतना काम दे रहा है और फिर 50% सैलरी 1 साल के लिए ऐसे, तब कोई मना करता है तो कह देते हैं जाओ आप, ऐसा चल रहा है। तो ऐसे वक्त में किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, कि सबके फैमिलीज़ हैं वो कैसे अपना काम चलाएंगे। ऐसा सब कुछ देख के सुन के ना पूरा माइंड मेरा ख़राब हो जाता है। मतलब मैं फ़ील कर सकती हूँ वो पेन जिसके साथ वो घट रहा होगा या घटा होगा। मुझे बड़ा दुख होता है, पता नहीं ये सुन के, जब ये बताते हैं ना आज उसको निकाल दिया, आज उसको निकाल दिया। तो ये वक्त बहुत गंदा है, जल्दी से भगवान सब कुछ ठीक कर दे, सबको खुश कर दे, पहले जैसा हो जाए सब कुछ। चलो गर्म पानी करती हूँ और पीते गर्म पानी। तो वैसे तो आइसक्रीम सुबह को खानी थी, लेकिन इनका मन रात को ही खाने का हो गया था, तो आइसक्रीम निकाल रहे, देख रही थी जमी कि नहीं। तो 2 तो अच्छे से निकल गई थी, लेकिन एक जो है अच्छे से नहीं निकल रही थी, यानी कि अच्छे से नहीं जमी थी प्रॉपर। तो एक पूरी रात तो और जमाएंगे ना तो अच्छे से जम जाती है ये आइसक्रीम। मेरी वाली नहीं हुई, तो एक नहीं हुई, 2 तो निकल गई, जल्दी आओ। 2 तो निकल गई, एक नहीं निकली, वो मैं खा लेती फटाफट। ये लो, कैसी है? बहुत टेस्टी। कैसी है? मस्त एकदम, ऐसे जैसे वो कुल्फी आती है पैक दिया फिर मार्केट की है बाहर। अब मैं बिल्कुल मार्केट की ही लग रही है। तो बस अपनी फैट कटर ड्रिंक मैंने बनाई और बस फिर पी ली, यानी कि कमरे में जाके पी लूँगी। किचन मैंने पूरी साफ़ ही कर दी थी, तो ये देखिए किचन पूरी क्लीन की हुई है और सारा काम हो चुका है। ये जो बर्तन मैंने धोए थे वो मैं कल सुबह लगाऊंगी पानी झड़ने के बाद। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।